हेलो गाइस, सुप्रीम मास्टरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक हिल के ऊपर एक सेक्ट को दिखाया जाता है। उस सेक्ट का नाम तियान्यान सेक्ट है। सेक्ट के एक टूटे हुए हॉल में हमारा कहानी का हीरो ठंड से बचने के लिए फायरप्लेस के सामने बैठा है। हीरो मन में सोचने लगा कि मैं झांग योजियन हूं। मैं धरती से यहां आया हूं, लेकिन अब मैं तियान्यान सेक्ट का छठा पीक मास्टर हूं। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में मेरे पास एक ऐसी सिस्टम है जो मुझे हर दिन एक लॉटरी निकालने की अनुमति देती है, और यह सिस्टम अधिकतर डिवाइन ग्रेड के ट्रेजर्स निकालती है। हालांकि ये खजाने मेरे लिए व्यावहारिक रूप से बेकार हैं। मैं उनका उपयोग केवल अपने बट को पहुंचने या फायरवुड के रूप में यूज कर सकता हूं। मैं स्पिरिचुअल रूट्स के बिना क्यों पैदा हुआ? मैं इसके कारण कल्टिवेट नहीं कर सकता। मैं पहले से ही एक पीक मास्टर क्यों हूं, लेकिन अभी भी मेरी कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है? यदि वे मेरे पास होते तो शायद मैं अब तक शक्तिशाली बन जाती। उस वक्त किसी ने झांग को बेकार कहा। फिर हीरो से कहा, तियान्यान सेक्ट के छठे शिखर का प्रशिक्षु समारोह शुरू हो गया है। आप बेकार, आप भाग लेने की जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर हीरो को गुस्सा आ गया। तभी हीरो की सिस्टम में एक नोटिफिकेशन देखकर हैरान रह गया। सिस्टम में एक नया फंक्शन, रिटर्न ऑफ डिसाइपल्स कल्टिवेशन, सक्रिय हो गया। फिर हीरो ने उसके सिस्टम को चूम लिया और वह सिस्टम को धन्यवाद देने लगी। तभी उस व्यक्ति ने हीरो को चिढ़ाते हुए कहा, यह देखना मजेदार होगा कि इस बार 6 चोटियों का प्रशिक्षु समारोह में आप खड़े होकर क्या करते हैं। खैर, देखते हैं प्रशिक्षु समारोह में क्या होता है। कुछ देर बाद नायक समारोह स्थल पर पहुंच गया। फिर हीरो ने देर से आने के लिए सभी से माफी मांगी। हीरो को देखकर 2 एल्डर हीरो का मजाक उड़ाने लगे। तभी सफेद बालों वाले एल्डर ने घोषणा की, तियान्यान सेक्ट की 6 चोटियों का प्रशिक्षु समारोह शुरू हो रहा है। अब कृपया अपने हाथों को अपने सामने लोहे की गेंदों पर रखें। वे आपकी आध्यात्मिक मूल योग्यता का पता लगा लेंगे। वे शिष्य जिनके पास लाल, पीली या नीली रोशनी चमक रही है, उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जबकि सफेद रोशनी वाले लोग खराब प्रतिभा का संकेत देते हैं और शिष्य बनने के योग्य नहीं हैं। क्या आप सब समझ गए? फिर परीक्षण शुरू हुआ। परीक्षण शुरू होने के बाद शिष्यों ने अपनी स्पिरिचुअल रूट प्रतिभा पर चर्चा करना शुरू कर दिया। तब एल्डर ने कहा, वे शिष्य जिनके सामने के गोले पर लाल, पीली या नीली बत्तियां हैं, वे अपना गुरु स्वयं चुन सकते हैं, और प्रत्येक शिखर गुरु केवल 9 शिष्यों को ही स्वीकार कर सकता है। यह सुनकर शिष्य कियान पीक और सन पीक के गुरु के शिष्य बनने के लिए दौड़ पड़े। हीरो अकेला खड़ा था क्योंकि कोई भी शिष्य हीरो को अपना गुरु नहीं चाहता था। यह दृश्य देखकर बाकी पीक मास्टर नायक की आलोचना करने लगे। तभी एक लड़की आती है और हीरो को अपना मास्टर मान लेती है। उस लड़की का नाम झाओ येरोंग है। हीरो झाओ येरोंग से पूछता है कि क्या वह सचमुच हीरो को मास्टर के रूप में चाहती है। तभी झाओ येरोंग कहा, मुझे सोशल एंजाइटी है और मैं अपने आसपास बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता। यह सुनकर हीरो खुश हो गया और उसने झाओ येरोंग को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तब झाओ येरोंग को गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि मैं केवल थंडर वेन के लिए छठी पीक में शामिल हो रही हूँ, जिसे छठी चोटी के पूर्वज ने छोड़ा है, वरना तुम जैसा निकम्मा मेरा मास्टर कैसे हो सकता है। झाओ येरोंग को शिष्या बनाने के लिए नायक सिस्टम से डिवाइन लेवल मैरिटल आर्ट्स टेक्निक्स, लिमिटलेस हैंड और हेवनली शैडो बॉडी प्राप्त करें। इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए किसी कल्टीवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने आप सफल हो जाएंगे। तब हीरो ने मन में कहा, मैं उस शक्ति को महसूस कर सकता हूं। आज मैं सबको इतने सालों के अपमान का जवाब दूंगा। तभी एक एल्डर ने झाओ येरोंग से कहा, आप इस प्रतिभाहीन बर्बादी के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसके बजाय आप मेरे साथ मेरे साइड हॉल में शामिल हो सकते हैं। तभी हीरो ने गुस्से से कहा, आप बर्बाद किसे कह रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा था।
जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, यह पूर्वज के आधार पर ही यहाँ जीवित रहता है। क्या उसे बोलने का कोई अधिकार है? फिर से कहना। हीरो की बातें सुनकर एल्डर ने अपनी किलिंग इंटेंट बाहर निकाली और कहा, अगर मैं तुम्हें बार बार बेकार कहूं तो तुम मेरा क्या करोगे? तुम्हारे जैसे बेकार को छठे पीक से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर हीरो ने अपना ऑरा रिलीज किया और एल्डर को तमाचा जड़ दिया। तभी एल्डर को गुस्सा आ गया और उसने हीरो पर हमला कर दिया। हीरो उस हमले को आसानी से टाल गया। यह देखकर बाकी एल्डर हैरान रह गए। उस हमले के जवाब में नायक ने एल्डर पर हमला कर दिया। नायक ने एल्डर के चेहरे पर थप्पड़ मारा, मुक्का मारा और उसके मुंह से खून निकाल दिया। फिर नायक ने और भी भयानक आक्रमण किया। उस हमले की ताकत देखकर झाओ येरोंग और उसका छिपा हुआ मास्टर हैरान रह गए। तब बाकी एल्डर्स चौंक गए और हीरो से बोले, तुम्हारे इस अपराध की सजा सेक्ट लीडर तुम्हें देंगे। तभी आसमान में एक फॉर्मेशन बनाया गया और उस फॉर्मेशन से हीरो पर हमला किया गया। उस आक्रमण को देखकर बाकी एल्डर्स आश्चर्यचकित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह सेक्ट लीडर का थंडर पनिशमेंट है। तभी सेक्ट लीडर मौके पर पहुंचे। सेक्ट लीडर लेई है ने सबके समाचार जानना चाहा। फिर उन्होंने सभी को संबोधित किया। एक सजा जो केवल सोल को निशाना बनाती है वह घातक नहीं होनी चाहिए, है ना? तब हीरो को स्वस्थ देखकर सेक्ट लीडर को आश्चर्य हुआ और बाकी एल्डर्स भी हैरान रह गए। हीरो ने मन ही मन सोचा कि स्काई शैडो बॉडी सिस्टम की सुरक्षा के कारण मैं बच गया। तब नायक ने सेक्ट लीडर को कहा, पूरी कहानी जाने बिना तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या आपके लिए ऐसा करना सही है? तब सेक्ट लीडर ने कहा, क्या एक पीक मास्टर के लिए अपने सहयोगियों पर हमला करना सही है? सेक्ट लीडर, उन्होंने पहला हमला मुझ पर किया, इसलिए मैंने अपना बचाव करने के लिए हमला किया। यहां मेरी गलती कहाँ है? फिर छात्रों ने सेक्ट लीडर की कार्रवाई की आलोचना शुरू कर दी। उसके बाद सेक्ट लीडर ने परेशानी नहीं पैदा करने के लिए हीरो को कहा। उन्होंने डिसाइपल इनिशिएशन सेरेमनी की समाप्ति की घोषणा की और चले गए। तब झाओ येरोंग सोचने लगी कि उसका मास्टर इतना शक्तिशाली कैसे है। फिर हीरो ने झाओ येरोंग को अपने साथ तियान्यान पीक पर चलने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों तियान्यान पीक पर पहुंचे। फिर झाओ येरोंग अपने हिडन मास्टर के साथ चर्चा करने लगी कि थंडर वेन के साथ वहां से कैसे भागा जाए। तभी हीरो ने अपना सामने का दरवाजा खोला। उस पीक के अंदर का दृश्य देखकर झाओ येरोंग और हिडन मास्टर हैरान रह गए और छिपा हुआ मास्टर उसके बाद बेहोश हो गया। जब झाओ येरोंग ने हिडन मास्टर को पूछा, क्या हुआ? तो हिडन मास्टर डाली ने कहा, इस कमरे में स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट प्रेशर है, इसलिए मैं सांस नहीं ले सकता। आर्टिफैक्ट सुनकर झाओ येरोंग ने आश्चर्य से हीरो की ओर देखा। फिर हीरो फायरप्लेस के पास बैठ गया और झाओ येरोंग को वहां आने के लिए कहा। यह सुनकर झाओ येरोंग हीरो के पास गई। हीरो ने झाओ येरोंग को गॉड लेवल की तकनीक दी और कहा, इसे जला दो और शरीर को गर्म कर लो। गॉड लेवल तकनीक देखकर झाओ येरोंग हैरान रह गई। फिर हीरो से कहा, मास्टर, क्या गॉड लेवल की तकनीकों को इस तरह से जलाना सही है? वे बेकार हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। तभी नायक ने एक और इशारा करके उन पुस्तकों को दिखाया। गॉड लेवल की तकनीकों को कूड़े की तरह पड़ा हुआ देखकर झाओ येरोंग हैरान रह गई। तभी हीरो ने झाओ येरोंग से कहा, यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें जलाने से बेहतर है कि उनके साथ अभ्यास करें। सच में? फिर झाओ येरोंग उन किताबों पर कूद गई।